Hello everyone. Today we will start a series of NCRT book videos. Today we will start with textbook in geography for class 6th. Book name is The Earth Our Habitat of class 6th book NCRT. Then we will see that the content of class 6th, the earth in our the earth in the solar system is my first chapter. Second chapter, globe, latitude and longitude. Third will be motion of the earth. Fourth will be maps. Fifth, major domains of the earth. Major landform of the earth is sixth. Seventh is our country India, and another eighth is climate in vegetation and wildlife of India. Okay, then we will start the chapter of the earth in the solar system. In this chapter we will learn about the earth, which is situated in the solar system. Then let's start. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice or one or two bright dots shining in the sky. हम लोग को ये ऐसा लगता है कि कितना ही अच्छा है ये, जब आफ्टर सनसेट के बाद जब हम लोग देखते हैं स्काई को तो हमें लगता है कि कितना ही खूबसूरत है। तो फिर हम लोग वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि ट्विंकलिंग करते रहते हैं, जो कि स्टार होते हैं। सुन you would see the number increasing. After sometimes we will see that the number of stars will increase. You cannot count them anymore. Then आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। द होल स्काई इज filled with teeny shining objects. पूरा का पूरा जो स्काई होता है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से जो है वो भर जाता है कुछ ही देर में। सम आर ब्राइट, अदर आर डिम। कुछ जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, ब्राइट इन नेचर होते हैं, और कुछ किसी किसी का कलर जो होता है वो डिम होता है, बिकॉज डैट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार। जब स्टार और अर्थ के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं तो उनका लाइट जो होता है वो डिम होता है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टन्ड विथ diamond. They all appear to be twinkling. It seems as if the sky is studded with diamond. They all appear to be twinkling. हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग डायमंड को देखेंगे, डायमंड को देखते हैं तो जैसा जो ट्विंकलिंग करता है उसी तरह से हम लोग जब स्काई पे देखते हैं तो वो भी ट्विंकलिंग उसी तरह से करते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं जैसे कि दूसरे स्टार्स करते होते हैं उसी वक्त। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो ऐसे ही लगातार, जैसा कि मून जो होता है, मून जिस तरह से एक ही लाइट होता है, उसमें कोई भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं आता है, वो डीम डीम तेज नहीं होते रहता है, इस तरह से उसमें होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. Along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. ये सब जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ हम लोग मून को भी देखा करते हैं मोस्ट ऑफ द डेज में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, इट इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। इसे हम लोग देखते हैं डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में, अलग अलग शेप्स में एंड अलग अलग पोजीशन में हम लोग देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। हम लोग किसी भी
हम लोग जो मून को देखते हैं वो लगभग मंथ में जो फुल मून होता है वो एक बार ही देखते हैं। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसको हम लोग फुल मून और पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अ फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। कुछ ही समय बाद, कुछ समय बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद हम लोग मून को नहीं देख पाते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, जिसे हम लोग न्यू मून और अमावस्या के नाम से जानते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा जो स्काई है वो डार्क है और वहाँ हम लोग स्टार्स को क्लियर देख सकते हैं उस समय, क्योंकि उस समय मून का लाइट जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि मून तो उस समय अमावस्या के दिन होता ही नहीं है, इस वजह से। डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है कि तुम दिन के समय में मून को देख नहीं पाते हो, उसका लाइट नज़र नहीं आता है उस तरह से जिस तरह से कि सन का होता है। क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये क्यों नहीं होता है, क्यों मतलब क्यों नहीं दिखाई देता है? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स टू द नाइट स्काई। ये सब जो है वो स्काई की वजह से होता है, ये सॉरी ये सब जो होता है वो सन के वजह से होता है, क्योंकि सन का जो लाइट होता है वो उसी के वजह से ही मून जो है वो अपना वो चमकता है, और सन का लाइट जो होता है ब्राइटनेस होता है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से हम लोग मून को देख नहीं पाते हैं दिन में। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. द सन जो होता है और मून जो होता है वो सब ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी जो भी हैं जो स्काई में जो भी स्काई में नज़र आते हैं उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ पे होगा सेलेस्टियल बॉडीज़ का, all the all those object which is shining in the night sky or in the day, just like the sun, is called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ कुछ जो celestial bodies होते हैं वो बहुत ही बड़ा और हॉट होते हैं, मतलब गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो जो होता है वो गैसेस से बने हुए होते हैं। दे हैव दियर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, उसका अपना खुद का लाइट होता है और जो कि इमिट करता है, प्रोड्यूस करता है लाइट को, लाइट और एनर्जी को एक लार्ज अमाउंट में। जैसे एग्जांपल में सन जो होता है वो इसी तरह से लाइट को इमिट करता है और हम लोग को उससे एनर्जी मिलता है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। जैसे कि इसी सब सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में द सन इज अ स्टार, जो सन है जो स्टार है, एक फॉर्म है, स्टार का ही फॉर्म है वो। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो कि रात को हम लोग जो देखते हैं ट्विंकल करते हुए जो भी स्काई में जो भी स्टार्स होते हैं वो वो एक फॉर्म होते हैं जस्ट लाइक सिमिलर होते हैं सन के ही, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। हम लोग उसका लाइट जो है और हीट जो है उस तरह से नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं जिस तरह से सन का। ये बिकॉज ये होता है क्या कि जो सन होता है वो हम लोग से नज़दीक है, जो स्टार्स वो जो स्टार्स जिसके बारे में हम लोग बात करें वो जो है सन से भी दूर है, तो उस वजह से उसका लाइट और हीट जो है वो पृथ्वी तक सही तरीका से नहीं आ पाता है। इस वजह से सिर्फ हम उन लोग वो सब का छोटा छोटा लाइट्स ही जो जो भी होता है
एक रात के समय में ही देख पाते हैं, इसका यही कारण है। Then we will move to next page. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हम लोग दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो वस्तु जो है वो हम लोग को थोड़ा छोटा नज़र आता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसा लगता है जब आप एरोप्लेन को एक सही ऊंचाई या मतलब जिस ऊंचाई पर जब वो उड़ता है वो उस ऊंचाई पर देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of a star. जब हम लोग नाइट में स्काई को देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो स्टार जो है पैटर्न बना रहा है। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। The group of a star forming a pattern is called constellation. तो उसी तरह से उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द सच कॉन्स्टलेशन। तो इसका एग्जांपल है उर्सा मेजर और बिग बियर जो होता है वो जो होता है वो एक तरह का एग्जांपल है कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स का। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि, सप्त सेवन ऋषि। तो जो सबसे ही मोस्टली जो हम लोग किसी भी समय में रात में जो है क्लियर स्काई में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें सबसे जो इजली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको सप्तऋषि बोला जाता है, जो कि 7 स्टार्स होते हैं परफॉर्मिंग पैटर्न, उसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स as I say that forms a part of Ursa Major constellation। वो एक पार्ट होता है उर्सा मेजर जो होता है उस कॉन्स्टलेशन का पार्ट होता है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप अपने घर में या अपने घर में जो बड़े हैं आपके भैया या फिर जो भी पापा हैं उनको बोलिए या फिर घर के किसी भी बड़े मेंबर को बताइए या फिर किसी नेबर का हेल्प लेके आप स्टार्स को देखिए, उनसे पूछिए कि ये कौन सा पैटर्न है अगर उन्हें पता हो तो। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशियंट टाइम में पीपल जो होते थे डायरेक्शन के लिए स्टार्स को ही मतलब स्टार्स से ही हेल्प लिया करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। जो नॉर्थ स्टार जो होता था उससे बोला जाता था पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमेशा नॉर्थ में होता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा ही नॉर्थ में ही होता है, इस वजह से वो उसका जो डायरेक्शन जो होता है उसी को देखकर सब डायरेक्शन पहले के लोग जो होते थे, पहले के समुद्री यात्री जो होते थे, पहले जब वॉचेज नहीं होता था तो दिन में तो वो सन को देखकर डायरेक्शन मेजर कर लेते थे कि हाँ इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ साउथ है। बट जब रात होते थे तो वो पोल स्टार्स के हेल्प से आगे की ओर बढ़ते थे। वी कैन लोकेट द पोजिशन इन द ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम लोग जो है वो सप्तऋषि के हेल्प से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer starts and extended further it will point to the pole star। हम लोग 1.1 जो फिगर है उसमें जो देख रहे हैं इसमें 1.1 जो फिगर है इसमें देखिए ये जो है ये सप्तऋषि है और जो ये
और जो ये इमेजिनरी लाइन जो जा रहा है ये नॉर्थ स्टार या पोल स्टार को इंडिकेट कर रहा है. It always remain in the same position. Okay, okay, okay. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies ऐसे होते हैं जिसका अपना own heat और light नहीं होता है. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. तो सम जो celestial bodies जो होते हैं जिसका अपना खुद का जो होता है लाइट नहीं होता है, हीट नहीं होता है, वो जो है स्टार्स के लाइट्स से नज़र आते हैं, उसी के वजह से ये उस पे कोई भी ग्रोथ होता है तो उसी को बोलते हैं प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानिटाई. जो वर्ड्स जो है प्लानिट जो है वो ग्रीक वर्ड प्लानिटाई से आया है, विच मीन्स वांडरर्स. उसका मतलब होता है वांडरर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लानिट. जो अर्थ है जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो एक प्लानिट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो अर्थ है वो सारा जो भी हीट एंड लाइट है वो सन से प्राप्त करता है. विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. जो सबसे निकटतम स्टार जो है, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और हीट जो है रिलीज करता है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. जब हम लोग अर्थ को मून से देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ से देखने में मून जो है साइन करता है, उसी तरह से जो अर्थ है वो भी साइन करता है, बट वो ब्लू होता है क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड वाटर का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वाटर का जो कलर होता है उस वजह से यहाँ ब्लू नज़र आता है. द मून डैट वी सी इन द स्काई इज सेटेलाइट. जो मून है उस जो हम लोग देखते हैं स्काई में, वो सेटेलाइट ऑफ उपग्रह जिसे बोलते हैं हिंदी में, उपग्रह है हमारे अर्थ का. इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. वो जो है अर्थ का ही सेटेलाइट है और उसके चारों ओर घूमता है. लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो कि अर्थ के अलावा 7 और ऐसे ही प्लैनेट हैं जो कि हीट और लाइट सन से प्राप्त करते हैं. सम ऑफ देम हैव दियर मून्स टू. कुछ ऐसे हैं जिसका अपना मून्स है, जैसे अर्थ का मून है उसी तरह से सारे जो 7 प्लैनेट्स हैं उनमें से कुछ कुछ का मून्स हैं. अब यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. जुपिटर एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. जुपिटर और सैटर्न एंड यूरेनस जो है उनके अराउंड जो है रिंग्स लाइक अ स्ट्रक्चर बना होता है. दीज आर बेल्ट्स ऑफ अ स्मॉल डेब्रिज. वो जो है स्मॉल छोटे छोटे जो सोलर सिस्टम में छोटे छोटे पत्थर मान के चलिए, जो पत्थर होता है उस तरह का जो मटेरियल होता है उनके चारों ओर घूमते रहता है और वही जो है फॉर्म करता है एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर को. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. ये सब जो है जो भी बेल्ट्स है वो जुपिटर सैटर्न का वो पावरफुल टेलीस्कोप से देखा जा सकता है अर्थ से ही. ये है सन एंड 8 प्लैनेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है यहाँ पे. देखिए ये है सन, इसके बाद है मरकरी, फिर उसके बाद है वीनस, फिर उसके बाद 3rd नंबर पे अर्थ है, फिर मार्स है, फिर उसके बाद जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है, क्षुद्र ग्रह जिसको बोला जाता है.
और ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड फिर नेपच्यून। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मरकरी, वेनस, अर्थ, ये आप याद कीजिएगा। ये सब को आपको याद करना है। एग्ज़ाम्स में ये सब पूछते हैं कि हाँ ये अर्थ जो है वो सन से कितने नंबर पे है, कौन सा अर्थ के सबसे जस्ट सटा हुआ जो ग्रह है वो कौन सा है। तो ये सब आपको याद करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। द सोलर सिस्टम, the sun, 8 planets, satellite, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. जो 8 प्लानिट है और मेटेओर और जो भी एस्ट्रॉइड्स है उसके अलावा सब मिल के जो बनाते हैं वो एक सोलर फैमिली होते, सोलर फैमिली से नाम से जाना जाता है। उसका जो हेड जो होता है वो होता है सन। अब हम डू यू नो के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब जो होता है वो सन होता है, उस सन से रिलेटेड होता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। द सन के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे आसपास होता है उसको सोलर फैमिली बोला जाता है, और वही है जो सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि सोलर से और भी कितना वर्ड्स बन सकता है, जैसे कि सोलर लाइट, सोलर एनर्जी, इस तरह से जो भी वर्ड्स बनेगा उसको लिखना है। अब हम लोग यहाँ पे सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही विशाल है और एक्सट्रीमली हीट जो है प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो गैसेस है वो रिएक्ट करके एक दूसरे से हॉटनेस को ये प्रोवाइड करवाते हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये जो है पुलिंग फोर्स से सोलर सिस्टम को पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिससे सोलर सिस्टम एक दूसरे से मान के चलिए कि बंधा हुआ है सोलर सिस्टम में जो भी है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन जो है वो एकमात्र जो है वो सोर्स ऑफ हीट और लाइट है इस सोलर सिस्टम के लिए। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. But हम लोग को उतना हीट और लाइट नहीं मिल पाता है, नहीं पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये डिस्टेंस हम लोग का जो है सन और अर्थ के बीच वो बहुत ही ज़्यादा है। It is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the sun. द सन जो है वो अर्थ से 150 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये है हमारे 8 जो भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आठ हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह हैं। इसको याद करने के लिए एक इजी मेथड यहाँ पे लिखा गया है। सभी लेटर का जो फर्स्ट जो ये लाइन है, इसके ये लाइन है
इसके फर्स्ट लेटर से हम लोग सारे जो भी प्लानेट हैं उनके नाम को डिनोट कर सकते हैं। जैसे माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो इसमें माई हो गया तो एम डिनोट्स टू मरकरी, भी डिनोट्स टू वेनस, अर्थ ये ई डिनोट्स टू अर्थ, एम डिनोट्स टू मार्स, जे डिनोट्स जुपिटर, एस डिनोट्स सैटर्न, यू यूरेनस एंड एन नेपच्यून। Then we'll further go. All the eight planet of the solar system moves around the sun in fixed path. जो भी आठ जो है हम लोग का प्लानेट वो एक फिक्स्ड पाथ में ही घूमते हैं। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, ये जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, मतलब चपटा टाइप होता है, मतलब सर्कुलर नहीं होता है, एक अंडाकार टाइप का होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, जिसे हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। मरकरी इज़ द नीरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वो सबसे नीरेस्ट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along इट्स ऑर्बिट। जो मरकरी है वो 88 डे कंप्लीट, ये जो सन के अराउंड घूमने में 88 डे कंप्लीट करने में लगाता है। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, जो वेनस है जिसको हम लोग हिंदी में शुक्र बोलते हैं, उसको हम लोग अर्थ की बहन, मतलब अर्थ ट्विन मतलब पृथ्वी की बहन भी इसके नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लानेट इज द ट्विन ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर होगा वेनस। वेनस जो है वो ट्विन ऑफ द अर्थ होता है। क्योंकि ये बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेनस क्यों माना जाता है कि ये अर्थ की बहन है, क्योंकि इसका जो शेप और साइज जो होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है अर्थ से, इस वजह से उसको ऐसा माना जाता है कि वो सिस्टर्स ऑफ और ट्विन ऑफ अर्थ है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड a planet. However, in the meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like celestial object discovered in recent past, may be called dwarf planet. तो 2006 अगस्त तक प्लूटो को भी हम लोग प्लानेट ही मानते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो मीटिंग हुआ उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो अब ड्वार्फ प्लानेट के नाम से जाना जाएगा और उसे प्लानेट के सीरीज से हटा दिया गया है। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। Many words used in a language may from some other language geography. For example, is an English word. It has its origin in Greeks, which related to the description of the earth. It made of two Greek words, G meaning earth and graphia meaning writing, finding out more about the earth. तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि अदर लैंग्वेजेज में अदर उसका मीनिंग होता है। तो उसी तरह से ज्योग्राफी का जो है यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीक वर्ड में जी का मीनिंग होता है अर्थ और ग्राफिया का मीनिंग होता है राइटिंग। तो अर्थ के बारे में जो भी है वो यहाँ पे बताया गया। उसी तरह से जियो से रिलेटेड बनने वाले जो भी वर्ड हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ को बोला जाता है। जियोग्राफी जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ अर्थ एंड सम पार्ट ऑफ अर्थ, सम अंडर पार्ट ऑफ द अर्थ जब स्टडी करते हैं उसको ज्योग्राफी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग हो। ह्यूमन के कोई भी ऐसा जो भी है कोई भी ऐसा जो प्रोसेस जो कि
उससे और उसमें इन्वॉल्व हो ह्यूमन, तो उसको ज्योग्राफी बोला जाता है। जैसे कि कोई भी कल्टीवेशन वाले जैसे लैंड हो गए हैं उससे रिलेटेड, तो ज्योग्राफी इसका पार्ट है। और जियोलॉजी में हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अर्थ में रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, ये सब पढ़ना होता है। फिर उसी तरह ज्योमेट्री हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ के बारे में। जियोल्ड हो गया जिसमें हम लोग शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। Aryabhatta was famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमंस है वो हमेशा मतलब रात को ये डिस्कवरीज वगैरह करने का वो रखते थे कि जो नाइट में स्काई में जो ट्विंकल कर रहे वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है। वो जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ता है या मतलब उसके बारे में जानकारी लेता है उस, और मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में जो भी है, तो वो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। जैसे आर्यभट्ट जो है वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि एंसेंट इंडिया के समय में थे। मतलब जब पुरान प्राचीन इंडिया था तब उस समय आर्यभट्ट जो थे वो थे एक astronomer. He said that the moon and the planets shine due to reflection of reflected sunlight. वो उसी समय बताए थे कि सनलाइट की वजह से ही जो मून है और जो भी प्लानिट है वो ट्विंकल करता है या फिर जो भी चमकता है। और जो आज के जो भी एस्ट्रोनॉमर है वो और भी यूनिवर्स के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इसके बाद है द अर्थ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन। जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लानिट है सन से। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। जो अर्थ जो है वो पाँचवा सबसे लार्जेस्ट प्लानिट है। और इसका जो पोल है वहाँ पे ये चपटा टाइप का है। दे दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इसी वजह से इसका जो शेप है उसको जियोइड लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। जियोई मीन्स अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। तो एक न्यू वर्ड है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। तो अर्थ का जो शेप है वो जियोइड लाइक स्ट्रक्चर है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो भी 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से एक अर्थ ही है जहाँ पर जीवन या जो भी है अर्थ लाइफ का जो लाइफ जो है वहाँ फाउंड किया गया है। नहीं तो फिर किसी भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि जिसमें जो वहाँ पे हो लाइफ सरवाइव कर सके। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ है वो ज़्यादा ना ही गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पानी और हवा है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। यहाँ के जो एयर हैं वहाँ यहाँ अर्थ पे जो भी गैसेस हैं उसमें ऑक्सीजन है जो कि लाइफ सपोर्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लानिट इन द सोलर सिस्टम। इसी कारण से जो अर्थ है जो यूनिक प्लानिट है जहाँ की अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर सकता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लानिट। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लानिट के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा क्यों जानते हैं क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है ना वो पानी से जो है 2/3 पार्ट जो है वो कवर है जो पानी से। इसी वजह से इसको ब्लू प्लानिट के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पे डू यू नो है उसको देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट
300,000 kilometer per second. Yet, even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to uh, reach the earth. ये लाइट के स्पीड के बारे में बताया गया है कि लाइट का स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। और यहाँ हमारे अर्थ पे जो लाइट है, सन का लाइट जो पहुँचने में वो 8 मिनट लगता है। इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969, फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। यहाँ पे बताया गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो 21 जुलाई 1969 को मून पर अपना पहला कदम रखे थे। वही पहले ऐसे आदमी थे जो कि मून पर पहला कदम रखे थे। और इसमें बताया गया कि क्या आप कोई ऐसे इंडियन के बारे में बता सकते हैं जो कि आ गए हैं, कोई इंडियन जो कि मून पर, उनके बारे में बताना है आपको। इसके बाद मून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आवर अर्थ हैज ओनली वन सेटेलाइट, हमारा अर्थ जो है वो एक और एक ही सेटेलाइट है इसके पास, डैट इज द मून, जो कि मून है, जिस नेचुरल सेटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डैट ऑफ द अर्थ, इसका जो डायमीटर जो होता है अर्थ का 1/4 ही भाग है, मतलब 1/4 भाग जी जो है इसका डायमीटर है। इट appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। यह जो है जब इसके नज़दीक जाइएगा तो ये इट appears so big because it is nearer, जब इसको देखते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है। ये इस वजह से ऐसा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है। इसका जो डिस्टेंस है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है, इसी वजह से ये हम लोग को थोड़ा बड़ा नज़र आता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। और आप अभी ये कंपेयर कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है अर्थ से और सन से। मून और सन का डिस्टेंस कितना है ये कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। जो मून जो है वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में 27 days लगाता है, और एक अपने अक्ष पे घूमने में, एक वन स्पिन मतलब अपने अक्ष पे घूमने में भी वो उतना ही वक्त लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी वजह से हम लोग हमेशा जब भी देखते हैं तो एक ही साइड को देखते हैं। अर्थ से जो जब मून को हम लोग देखते हैं तो मून का टोटल भाग को नहीं देखकर हम लोग सिर्फ एक साइड को देखते हैं। अप्रॉक्स 50-60% ही हम लोग देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, मून पर हम लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। इसके जो सरफेस है उस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं और बहुत सारे डिप्रेशंस भी हैं। तो इस वजह से, और वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं तो वहाँ रह नहीं सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देख लेते हैं। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planet move around the sun। सैटेलाइट जो है वो एक celestial body होता है जो planets के चारों तरफ घूमता है। जिस तरह से planet जो है वो sun के चारों ओर घूमता है, उसी तरह से सैटेलाइट जो है वो planet के चारों तरफ घूमता है। A human made satellite is an artificial body। ह्यूमन जो है वो भी हम लोग भी बनाते हैं सेटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल होता है। इट इज़ डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन।
तो जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होता है वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है फॉर इंफॉर्मेशन के लिए कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, कौन सा ग्रह है, कितना तेज़ी से घूम रहा है, क्या है यूनिवर्स में, कितना फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो टीवी वगैरह देखते हैं ये सब के लिए, तो ये सब के लिए सेटेलाइट भेजा जाता है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये जो है रॉकेट के द्वारा ले जाया जाता है और वहाँ पर पृथ्वी के अक्ष में छोड़ दिया जाता है और वो ग्रेविटेशन के वजह से गोल गोल घूमना शुरू करता है। सम ऑफ द इंडियन सेटेलाइट इन द स्पेस आर इनसैट, IRS, EDUSAT। जो ये सब कुछ एग्जांपल है जो कि इंडियन सेटेलाइट है जो छोड़ा गया है यूनिवर्स में, अर्थ के पास, तो अर्थ के ऑर्बिट में, तो उसका नाम है इनसैट, IRS, EDUSAT, ये सब। What do animals and planet require in order to grow and survive? यहाँ पे बताया गया है व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लानिट रिक्वायर टू ग्रो एंड सर्वाइव। प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए ऐसा जो कि सर्वाइव करने के लिए, क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए? तो सिंपल सा है, इसका आंसर है ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये सब इसका आंसर है। तो यहाँ पे हो गया दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। मून का जो सरफेस है यहाँ पे बताया गया था उस समय, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट माउंटेन प्लेन्स डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, लुक्स एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। जब फुल मून होता है तो हम लोग जो डिप्रेशंस है या फिर जो भी शैडोज जो है वो देख पाते हैं डायरेक्टली जब मून में जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो चांद में दाग है वो, ये सब वगैरह। इसके बाद हो गया एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, दीज आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड जो है ये पार्ट स्टार का ही पार्ट होता है जो कि टूट जाता है, उसके बाद वो सन के चारों ओर घूमते रहता है। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो है ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। तो ये बताया गया कि जो एस्ट्रॉयड है या तो वो पार्ट होता है प्लानेट का जो कि जब टूट बहुत समय पहले जब प्लैनेट्स टूटा होगा तो उस समय वो भी टूटकर बिखरा होगा और वही जो है चारों ओर घूम रहा होगा। उसके बाद आता है मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो स्मॉल पीसेस होता है रॉक्स का जो कि सन के अराउंड घूमता है उसको मेट्रॉइड्स कहा जाता है। सम टाइम्स दिज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेन टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ कभी कभी देखा गया है कि ये समटाइम्स अर्थ पे भी गिरता है, तो जब वो नज़दीक आ जाता है अर्थ के तो ग्रेविटेशन के कारण वो पूरा अर्थ के अंदर आ जाता है, उसके बाद वो अंदर आने लगता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो जो हवा होता है उसमें फ्रिक्शन होता है हवा और मेट्रोइड्स के बीच में, उस वजह से उसमें आग लग जाता है और वो जलना शुरू हो जाता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसको कभी कभी मूवीज़ वगैरह में दिखाता है जो कि फ्लैश लाइट्स जलते हुए ऊपर से आ रहा। समटाइम्स meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow। समटाइम्स क्या होता है कि वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है और अर्थ पे गिरता है, जहाँ पे भी वो गिरता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है। डू यू सी द वाइटिस बोर्ड ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द अर्थ और क्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। क्या तुम ऐसे
ब्रॉडबैंड लाइक स्ट्रक्चर वाला एक वाइट ग्लोइंग पाथ देखे हो, जो कि क्लियर जब नाइट स्काई होता है उस समय दिखाई देता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये जो होता है वो मिलियन ऑफ स्टार्स की वजह से होता है, दिखाई देता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का ही पार्ट है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता था कि आकाश गंगा जो है एक रिवर है, मतलब एक नदी है जो कि फ्लो कर रहे है स्काई में, जो है वो फ्लो कर रही है। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। इसी वजह से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो होता है वो गैलेक्सी किसको कहते हैं हम लोग, जब बिलियन ऑफ स्टार्स जो होता है वो एक साथ जब वो होता है तो उसको हम लोग गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लाउड्स होता है और डस्ट होता है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज डैट मेक्स द यूनिवर्स। दे इसी तरह से बहुत सारे जो है गैलेक्सीज होते हैं जो कि यूनिवर्स का निर्माण किए हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। हम लोग को ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा है, मतलब हमारा जो ये यूनिवर्स है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द इट्स साइज बट वी नो डैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। साइंटिस्ट जो हैं अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि अभी ये जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है और कहाँ तक है। तो हम लोग ये तो नहीं जान पाए हैं, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग हैं जो इसी यूनिवर्स में रहते हैं, यही बताया गया। अब यहाँ पे है ये यूनिवर्स का यूनिवर्स और अर्थ का जो है रिलेशन बताया गया है कि सबसे पहले जो जो है वो यूनिवर्स है सबसे बड़ा। उसके बाद जो है मिल्की वे गैलेक्सी है। उसके बाद सोलर सिस्टम आता है जिसमें सन है, अर्थ है, ये सब जो है। तो इसी इसी पार्ट को बताया गया है। अर्थ है, फिर यहाँ पे हम लोग है रहते हैं, तो यही यहाँ पे बताया गया है। Then we will stop our lectures. We will meet in next chapter, and we will discuss in another session the questions. You can also um, put your query in comment box. Thank you for watching.